आपको हैरान कर दे मध्य प्रदेश के इस किले का इतिहास। यहाँ खुदाई में निकली थी कई रहस्यमय चीजें। खुदाई में सामने आई हजारों साल पुरानी ये चीजें, किले से जुड़ी रहस्यमय बातें, महाभारत काल से जुड़ी है यहाँ की मान्यता। कौन है अश्वत्थामा, असीरगढ़ का नामकरण, हम आपको बताएंगे यहाँ सब कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश जितनी अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक चीज़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उतना ही ये अपने रहस्यमय स्थानों के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक काल से जुड़ा यहाँ का इतिहास ना जाने कितनी अनसुलझी पहेली को खुद में समेटे हुआ है। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत प्रदेश में आज भी ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में एक पहेली है, जिनका क्या अर्थ है ये जानने वाले खुद ही उलझ जाते हैं। ऐसी एक अनसुलझी पहेली मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले की भी है, जिससे जुड़े कई रोचक किस्से आपको हैरान कर देंगे। खुदाई में सामने आई हजारों साल पुरानी ये चीजें। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि इस किले में रहस्य कभी खत्म ही नहीं होते। यहाँ आए दिन लोगों को इस किले से जुड़े नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसी के चलते पुरातत्व विभाग की टीम इस किले का समय समय पर निरीक्षण करती रहती है। इसी को लेकर हाल ही में किले की पश्चिमी दिशा में खुदाई की गई थी। खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई खास चीज़ें मिली। खुदाई किए गए स्थान में जमीन के अंदर एक खूबसूरत महल मिला। जांच में सामने आया कि ये महल रानी के लिए बनवाया गया होगा। रानी महल में गुप्त 20 कमरे का पता चला है। पुरातत्व विभाग की माने तो यह महल 100 बाय 100 की जगह में बना है। इस महल में एक स्नान कुंड भी है। साथ ही खुदाई में एक जेल का भी पता चला है। जेल में लोहे की खिड़कियां लगी हुई हैं, साथ ही दरवाजे भी मिले हैं। जिले में लगभग 4 बैरक हैं। किले से जुड़ी रहस्यमय बातें। असीरगढ़ किला भारत खास संरचनाओं में से एक है, जो सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत को बयान करता है। ऐसा कहा जाता है कि ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस किले में एक जलाशय है, जो कितनी भी भीषण गर्मी हो कभी सूखा नहीं है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण के श्राप का शिकार अश्वत्थामा यहाँ स्नान करने के बाद पास में स्थित शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां हैं। माना जाता है कि इन खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता है जो मंदिर से जुड़ा है। महाभारत काल से जुड़ी है यहाँ की मान्यताएं। कहा जाता है कि किले में महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा आज भी वहां मौजूद है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकली अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा लगभग पिछले 5000 सालों से यहीं भटक रहे हैं। किले के संदर्भ में लोगों का मानना है कि किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अश्वत्थामा अमावस्या व पूर्णिमा तिथि पर शिव की उपासना और पूजा करने के लिए आते हैं। यह सिलसिला 5000 सालों से जारी है। हालांकि इस दावे की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ बातों और घटनाओं के आधार पर ये मान्यता है कि ऐसा अश्वत्थामा ही कर सकते हैं। कौन है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत काल यानी द्वापर युग में जन्मे थे। उन्हें उस युग का श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शस्त्र व शास्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। असीरगढ़ का नामकरण।
किले को लेकर देश प्रदेश के विद्वानों का मानना है कि इसका निर्माण रामायण काल में हुआ है। असीरगढ़ के नामकरण के पीछे एक इतिहास से संबंधित एक कथा जुड़ी है। कथा के अनुसार यहाँ कभी कोई आशा अहीर नाम का इंसान रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे। कहा जाता है कि उन पशुओं की सुरक्षा के लिए आशा अहीर ने ईंट गाड़ी, मिट्टी व चूना पत्थर का इस्तेमाल करके दीवार बनाई थी। इसी वजह से कथा को महत्व देते हुए अहीर के नाम पर इस किले को असीरगढ़ नाम दिया गया। इस किले पर कई सम्राटों का शासन रहा है। यहाँ कई समय तक चौहान वंश के राजाओं ने भी राज किया है। Thank you for watching this video. Have a great day. Bye.